रात का समय था। रघु अपनी पुरानी साइकिल पर लगातार पैडल मारता हुआ कुसुमपुर की ओर बढ़ रहा था। आसमान की तरफ उसने जैसे ही देखा, उसका दिल हल्का सा बैठ गया। आसमान राख के रंग का हो चुका था। काले भारी बादल एक दूसरे को निगलते हुए तेजी से फैल रहे थे। हवा अचानक थम गई थी, जैसे पूरी दुनिया किसी अनहोनी से पहले रुक गई हो। रघु समझ गया, तूफान आने वाला है। उसने साइकिल तेज चलाई, लेकिन कुसुमपुर अभी बहुत दूर था। और तभी धड़ाम, एक भयानक बिजली आसमान को चीरती हुई गिरी। तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी घनी थी कि सामने का रास्ता पूरी तरह गायब हो गया। मजबूर होकर रघु एक घने पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ भी उसे बचा नहीं पा रहा था। भीगते हुए, कांपते हुए उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। और जैसे किसी ने उसकी सुन ली हो, कुछ ही देर में तूफान और बारिश दोनों थम गए। लेकिन अब सड़क की हालत इतनी खराब थी कि साइकिल चलाना नामुमकिन था। रघु साइकिल घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद रघु अचानक रुक गया। यह रास्ता कुसुमपुर का नहीं था। उसका दिल थक से रह गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? रघु तेजी से पलटा। अंधेरे और धुंध के बीच एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कौन हो तुम? मैं रतन हूं बाबू। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। रघु ने जल्दी से पूछा। मुझे कुसुमपुर जाना है, रतन ने शांत आवाज में कहा। आज नहीं जा पाएंगे, रास्ता बंद है, पेड़ गिर गया है। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी रतन बोला, पास में मेरी चाय की दुकान है, चलिए, फिर बारिश शुरू हो जाएगी। रघु ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। जैसे जैसे रघु रतन के पीछे चल रहा था, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। हवा में एक गंध थी, कुछ जला हुआ, कुछ सड़ा हुआ, जैसे किसी का मांस जल गया हो। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? जल्दी आइए बाबू। थोड़ी दूर जाकर एक झोंपड़ी दिखाई दी। पास में एक पेड़ और अंदर जलती हुई एक हेरिकन की लौ। यही है मेरी दुकान। रघु अंदर गया। एक चूल्हा, कुछ बर्तन और अजीब सन्नाटा। इतनी सुनसान जगह, यहां चाय पीने कौन आता है? रघु ने पूछा। रतन मुस्कुराया। पहले बस स्टैंड था, अब कोई कोई आता है, जैसे आप। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिससे रघु का शरीर कांप गया। कुछ ही पलों में रतन चाय लेकर आ गया। इतनी जल्दी? रघु को अजीब लगा। बाहर फिर तूफान शुरू हो गया। लेकिन एक चीज अजीब थी। इतनी तेज हवा के बावजूद हेरिकन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। रघु के मन में डर बैठने लगा। ये सब सच नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी। तभी छन छन छन, पायल की आवाज। एक औरत अंदर आई।
झूमर। उसकी आंखों में कुछ अजीब था। रतन और झूमर के बीच इशारे हुए, जो रघु ने देख लिए। झूमर ने पान दिया। रघु जैसे ही लेने लगा, नाक में एक तीखी सड़ी गंध घुसी और तभी तेज हवा चली। ओढ़नी हट गई और उसके गले पर कट का निशान। खून बह रहा था। रघु का खून जम गया। एक पल में झूमर गायब। रघु किसी तरह लेट गया। बाहर सियार की आवाज, उल्लू की चीख और गहरा सन्नाटा। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। अचानक एक चीख। रघु उठ बैठा। उसने देखा उसके ठीक सामने एक आदमी गले में रस्सी झूल रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई, जीभ लटक रही। रघु चीखने ही वाला था, तभी क्या हुआ बाबूजी? रतन सामने बैठा था और वो आदमी गायब। रतन ने कहानी सुनाई। एक आदमी, उसकी सुंदर पत्नी, शंकर, धोखा, गुस्सा, खून, पत्नी की हत्या, शंकर को फांसी और फिर झोपड़ी में आग और उसी आग में उस आदमी की मौत। सुबह होते ही रघु वहां से निकल गया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे याद आया उसका पैसों का बैग। वो वापस लौटा। जहां झोपड़ी थी, अब वहां सिर्फ जली हुई टूटी झोपड़ी का ढांचा था, कुछ भी नहीं। तभी एक आवाज, आप शायद ये ढूंढ रहे हैं। रघु पलटा। झूमर, हाथ में उसका बैग, तेज हवा, ओढ़नी हटी, वही खून से सना चेहरा, वही सड़ी गंध। रघु की आंखें फैल गईं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ रास्ते कभी सही जगह नहीं ले जाते और कुछ लोग कभी जिंदा नहीं होते। रघु सड़क पर गिरा पड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, न हवा न आवाज, बस हल्की हल्की जली हुई गंध। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। सब कुछ धुंधला था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसका हाथ किसी गीली चीज पर पड़ा है। उसने नीचे देखा। मिट्टी नहीं, कीचड़ में मिला हुआ खून। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे? वो घबराकर पीछे हट गया। रघु ने चारों ओर देखा। वही जगह, लेकिन अब सब कुछ अलग था। जहां पहले पेड़ था, अब उसका आधा जला हुआ काला ढांचा खड़ा था। झोपड़ी अब सिर्फ राख और टूटी बांस की हड्डियों जैसी बची थी। हवा में धुआं तैर रहा था, जैसे आग अभी अभी बुझी हो। रघु का गला सूख गया। मैं रात में यहीं था। तभी खट खट खट, पीछे से किसी के चलने की आवाज। रघु का शरीर जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। कोई नहीं, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी, जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा हो, उसे देख रहा हो, शिकार की तरह। अचानक उसके सामने वही बैग गिरा। धप। रघु कांप उठा। उसने ऊपर देखा। झूमर, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ था। आंखें गहरी काली और गले का जख्म अब खुला हुआ, जिससे लगातार खून टपक रहा था। तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। रघु पीछे हटने लगा। मुझे जाने दो। झूमर हंसी, धीमी लेकिन खौफनाक। जाना? कोई यहां से नहीं जाता। अचानक चारों ओर का माहौल बदलने लगा।
हवा भारी हो गई और रघु के सामने वही दृश्य बनने लगा। झोपड़ी फिर से खड़ी हो गई, चूल्हा जल उठा और रतन जिंदा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ पागलपन। रघु समझ गया, वो उस रात को फिर से देख रहा है। रतन अंदर आया, झूमर हंस रही थी और शंकर बिस्तर पर था। रघु चिल्लाना चाहता था, रुको, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। रतन ने हथियार उठाया और एक ही वार खून फूट पड़ा। झूमर गिर गई। शंकर भागने लगा, लेकिन पकड़ा गया। रस्सी, फांसी, तड़प और मौत। रघु की सांसें तेज हो गईं। वो सब देख रहा था, जैसे खुद वहां मौजूद हो। रतन पागल हो चुका था। उसने लालटेन उठाई और झोपड़ी में फेंक दी। आग फैल गई, सब कुछ जलने लगा। और इस बार रघु भी उसी आग के बीच खड़ा था। नहीं, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी झूमर की जली हुई लाश उठी, धीरे धीरे मुड़ी और सीधे रघु की तरफ देखने लगी। अब तुम्हारी बारी है। रघु की आंखें फैल गईं। नहीं, मैं नहीं। अचानक सब शांत हो गया। ना आग, ना आवाज, बस अंधेरा। और उस अंधेरे में रतन और झूमर दोनों खड़े थे। तुमने हमारी जगह ली है, अब कोई और आएगा और तुम उसे रास्ता दिखाओगे। सुबह एक आपनी आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक एक आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? आदमी ने पीछे देखा। धुंध में एक परछाई खड़ी थी। इस बार वो रतन नहीं था, वो रघु था। उसकी आंखें खाली थीं और उसके आसपास वही सड़ी हुई गंध।